नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत बड़ा आरोप लगाया दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी पर। कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगे करने का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग का यह रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन के अंदर 65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। इस रिपोर्ट को पब्लिक करने वाला हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और खुलेआम गौतम अडानी को चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो मुझ पे तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। उन्होंने बोला अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट एंड डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का एनालिसिस करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी संभालती है। इसे कॉर्पोरेट यूनिवर्स की मूवमेंट के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। हिंडनबर्ग के बारे में एक और बात जाना जाता है कि ये किसी भी कंपनी की अपनी मुनाफा के लिए किसी भी कंपनी का शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग करवा देता है। आते हैं हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के ऊपर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर दशकों के दौरान सेमलेस स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह दावा किया कि अडानी ग्रुप ने सफिशिएंट कर्ज लिया था। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया कि जिसमें लोन के लिए अपने इन्फ्लेट हुए शेयर्स को गिरवी रखना भी शामिल था। इसमें जाहिर तौर पर इसमें पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी बताया कि 22 प्रमुख नेताओं में से 8 अडानी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप को एक फैमिली बिजनेस का भी नाम दे दिया, न कि एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन। उन्होंने यह भी बताया कि इस फैमिली बिजनेस को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर के धन की चोरी और भ्रष्टाचार के लिए 4 प्रमुख फ्रॉड जांचों का सामना भी करना पड़ा था, जो कुल मिलाकर $17 बिलियन था। द फाइनेंशियल टाइम के अनुसार हिंडनबर्ग के खुलासा से गौतम अडानी के ट्रेड एम्पायर की 60% से अधिक कंपनी को मिटा दिया गया। एंड रिजल्ट यह सामने आया कि अब गौतम अडानी अमीरों के 100 लिस्ट में शामिल भी नहीं थे, जबकि ये अमीरों में तीसरे स्थान पर आते थे। कुछ रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया कि 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद अडानी ग्रुप का तेजी से विस्तार हुआ। हालांकि विपक्षी यह भी आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी का पक्ष लिया है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर गौतम अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप की तुलना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अभी फिलहाल बहुत बड़े बड़े परियोजना चलाए जा रहे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट अपना उसमें किया हुआ है। अडानी ग्रुप मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी में एरोप्लेन बेसेस को ऑपरेट करती है। अडानी ग्रुप ने अडानी पोर्ट्स, अडानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस, अडानी एरोप्लेन बेसेस एंड अडानी एनर्जी, अडानी रोड कंस्ट्रक्शंस एंड अडानी एग्रीकल्चर स्टोरेज और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें अडानी अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। अडानी ग्रुप न केवल 20,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करती है, बल्कि वह अक्षय एनर्जी पैदा करने के लिए सोलर पैनल के साथ साथ अदर इक्विपमेंट भी बना रही है। सिंपल वे में बताया जाए तो गौतम अडानी का नेटवर्थ बढ़ने का राज विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी को ठहराती है। आइए अब जानते हैं अडानी का शेयर गिरने से क्या फर्क पड़ा LIC पर। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन के अंदर ही 65 बिलियन का नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप में जो भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं वह करीब 4 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। इन सभी इन्वेस्टर्स में से सबसे पहला नाम LIC का है। भारत में इंश्योरेंस का मतलब ही LIC होता है। अडानी का शेयर्स गिरने से LIC को सबसे बड़ा झटका लगा और LIC का जो निवेश था उसमें 22% तक गिर गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अडानी का शेयर्स गिरने से 18,647 करोड़ का नुकसान हुआ है LIC को। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि नीरव मोदी के बाद वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम गौतम अडानी पर लगाया जा रहा है। गौतम अडानी पर एक और बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो उस समय अडानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था गुजरात में। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बने तो अडानी ग्रुप इतनी तेजी से ग्रो हुई कि एक समय पर गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन अब यह टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, आपका क्या राय है अडानी ग्रुप के बारे में? कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।